ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसकी जिंदगी इश्क, शोहरत, तन्हाई और तकदीर के बीच बुनी हुई थी। पेशावर की गलियों में जन्मा एक लड़का जो आगे चलकर हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे चमकता सितारा बना और जिनकी मुस्कान के पीछे अक्सर एक गहरी उदासी छुपी रहती थी, दिलीप कुमार। आज उनके जन्मदिन के मौके पर चलिए आपको बताते हैं कहानी दिलीप कुमार के इश्क की। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को मोहम्मद यूसुफ खान के तौर पर पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में पैदा हुए। उन्होंने पर्दे पर इश्क के हजार रंग दिखाए, मगर निजी जिंदगी में मोहब्बत उन्हें कभी आसानी से नहीं मिली। कोई उन्हें ट्रेजेडी किंग के तौर पर जानता है तो कोई उन्हें अभिनय की पाठशाला कहता है। दिलीप कुमार ने पर्दे पर रोमांस किया, विलन बने और कॉमेडी भी की। वही उनके पहले प्यार की बात करें तो वो थी कामिनी कौशल, जिन्होंने दिलीप कुमार के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। शहीद, नदी के पार, शबनम और आरज़ू। कहते हैं कि शहीद की शूटिंग के दौरान दिल में प्यार पनपा, लेकिन कामिनी पहले से शादीशुदा थी। कामिनी दिलीप कुमार की पहली मोहब्बत थी। दिल टूटने का यह अनुभव उन्हें भारतीय सिनेमा का ट्रेजेडी किंग बना गया। अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिलीप कुमार ने लिखा कि कामिनी उनकी पहली सच्ची मोहब्बत और पहला बड़ा हार्ट ब्रेक थी। वही दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता भी बेहद मशहूर था, जो लंबे वक्त तक चला, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई। दोनों ने मुगल आजम में साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी यादगार है। अपनी बायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार ने माना था कि मधुबाला और उनका आकर्षण बहुत गहरा था। वही दिलीप कुमार और वैजयंती माला के बारे में भी अफवाहें थी कि दोनों डेट कर रहे थे, लेकिन असल में वैजयंती माला ने डॉक्टर चमन लाल बारी से शादी कर चेन्नई चली गई थी। फिर आई दिलीप कुमार की जिंदगी में सायरा बानो, जिनकी कहानी सिनेमा की सबसे चर्चित लव स्टोरी है। आपको बता दें कि दोनों में 22 साल का फर्क था, लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं है। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि 1972 में सायरा बानो गर्भवती थी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चे का इंतकाल हो गया। वही 1981 में दिलीप कुमार ने गुपचुप तरीके से हैदराबाद की सामाजिक शख्सियत अस्मा रहमान से शादी की, जिसे बाद में उन्होंने बड़ी गलती बताया। शादी 1983 में खत्म हो गई थी। दिलीप कुमार ने अपने जीवन में कई मोहब्बतों का अनुभव किया। कामिनी कौशल, मधुबाला, अफवाहों के बीच वैजयंती माला और आखिर में सच्चा प्यार सायरा बानो। उनकी जिंदगी का हर मोड़ एक नई कहानी कहता है, कुछ मीठी, कुछ कड़वी और कुछ ऐसी जो आज भी अधूरी सी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।